हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप उड़ान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वीकली करंट अफेयर का। ठीक है, जो नवंबर मंथ का है। अब तक जितने भी घटे हुए हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से, जितने भी करंट अफेयर हैं सारे आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। इसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित के लिए एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया है? एंटी ओपन वार्निंग अभियान, ये ध्यान देना है। कौन सरकार चालू किया है? तो दिल्ली सरकार ने चालू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के लिए नीलामी इस महीने की कब और कहाँ में शुरू होगी? तो ये है 24-25 तारीख को नीलामी होगी और ये सऊदी अरबिया के जेद्दा में होगा। ठीक है, सऊदी अरबिया के जेद्दा में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिसके तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जा सकता है? तो कौन सी योजना है? PM विद्या लक्ष्मी योजना। ये ध्यान देना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कौन सा योजना है? PM विद्या लक्ष्मी योजना है, जो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिया गया है। किसके लिए? जिसमें न तो जमानत की ज़रूरत है नहीं बिना किसी गारंटी का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, किस देश के उपयोगकर्ता डेटा के संग्रहण पर मेटा पर लगभग $15 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो ये कौन सा देश है? तो दक्षिण कोरिया है। ठीक है, कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 स्थान हासिल किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। ठीक है, कौन से में? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में क्या है? ऑस्कर 2025 के लिए स्थान हासिल किया है इसने। अब फिल्म का क्या नाम है? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, नेक्स्ट है, NTPC और ONGC ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी JVC बनाने के लिए साझेदारी की है? तो ये किया है नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। किसके लिए? नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। कौन कौन सी कंपनी किया है? NTPC और ONGC, ये ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को? 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, INS विक्रांत भारतीय नौसेना किस कमान से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा है? पश्चिमी नौ कमान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? तो किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, सब लोग जानते हैं इस बार फिलहाल USA में कौन जीता है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इससे पहले कौन से राष्ट्रपति थे? 45वें। ठीक है, इसके बाद बाइडेन आए, उसके बाद फिर ट्रंप आ गए। अगला है, US में 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं? रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 47वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने। ठीक है, महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ WBF की
पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियंस का खिताब हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो मनदीप जांगड़ा। कौन है? मनदीप जांगड़ा है जो पहला भारतीय है जो विश्व मुक्केबाजी महासंघ विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कब से दिन जल उत्सव शुरू करेगा? जल उत्सव यह अभियान है, कब से स्टार्ट होगा? 6 नवंबर से होगा या 15 दिन तक चलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिस डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? कोलिस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड घोषित किया है? तो ब्रेड को। किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ये जापान लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने लक्ष्य वर्ष कौन सा होगा? 2025। ठीक है, भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो 2025 है। नेक्स्ट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये कौन है? आशीष खन्ना। ठीक है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको शॉर्ट में ISA के रूप में कहा गया है, तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आशीष खन्ना को। ठीक है, नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ भारत का नया महा वाणिज्यिक दूतावास उद्घाटन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। कहाँ किया है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीती? तो मनदीप जांगड़ा। ठीक है, अगला है भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? तो अंबाला हरियाणा में। ठीक है, कहाँ? भारत वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स, ये ध्यान रखना है बिनवैक्स। ठीक है, ये पूछ देता है बिनवैक्स किस दो देशों का सैन्य अभ्यास है? तो भारत और वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट है ये कहाँ हुआ? अंबाला हरियाणा में। किस श्रेणी के फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट विंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो लाइव एक्शन लघु फिल्म के है। ठीक है, ये तो आया था, 2 बार आ गया। अगला है भारत के करण सिंह और फ्रांस के लेफ्ट फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने किसमें पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में। ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय। ये कौन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ और सौजन्य से 5 और 6 नवंबर को दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये ध्यान देना है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट है
अंडर 19 मुक्केबाजी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं अंडर 19 में? तो 17 पदक जीते हैं, ठीक, जिसमें 3 स्वर्ण हैं। ठीक है, टोटल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन है? अल्जीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की किसने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो मानसी अहलावत। कौन है? मानसी अहलावत ने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र में विश्व कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है, देश में अगर बात किया जाए तो। ठीक है, आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन वार्षिक का बैठक कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कौन सा है? रिद्धिमान साहा। ठीक है, ऑल फॉर्मेट्स क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतानु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ? जकार्ता में। कौन किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24। ठीक है, 9वें संस्करण है। कहाँ? जकार्ता में। नेक्स्ट है, किस एशियाई देश ने चीन और भारत के नागरिकों के लिए 30 दिनों के लिए वीज़ा मुक्त किया है? तो थाईलैंड ने। ठीक है, किस एशियाई देश ने चीन और भारत के नागरिकों के लिए 30 दिनों के लिए वीज़ा मुक्त किया है? तो थाईलैंड। ठीक है, वीज़ा मुक्त है। आगे अगला है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो लेह लद्दाख में। कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। क्या किया गया? एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया। ठीक है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो अर्थशास्त्र। ठीक है, विवेक कौन से? देवराय अर्थशास्त्र के में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अगला है, RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो 854.73 मीट्रिक टन है। 854.73 मीट्रिक टन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह ने। ठीक है, हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? राजेश कुमार सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में 70 वर्ष के ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? PM नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, अहमदाबाद के पिनारा में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है,
इसरो ने अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुसरण करने के लिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो लेह लद्दाख में किया है। ठीक है। अगला है भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से जो 22 नवंबर तक चलेगा 2024 में जो चल रहा है अभी तक कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इडाहो अमेरिका में। कहाँ? इडाहो। भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है वज्र प्रहार जिसका नाम है 15वां संस्करण है 2 से 22 नवंबर तक चलेगा अभी। तो कहाँ हो रहा है? इडाहो अमेरिका में हो रहा है। ठीक है। किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो क्रिशा वर्मा ने किया है। ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी में अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने? क्रिशा वर्मा ने। ठीक है। मुक्केबाजी में अंडर 19 के। नेक्स्ट है मानसी अलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। किसने 31 अक्टूबर को नए बैलिस्टिक मिसाइल हाउंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने? उत्तर कोरिया। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। आगे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर को दीपोत्सव पर राम की पौड़ी समेत कहाँ के 15 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है अयोध्या में। कितना? 25,12,000 से अधिक दिए जलाए गए हैं। ठीक है। 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे ध्यान दीजिए। अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया है? तो ये सरयू नदी। अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी है। ठीक है। किस दिन को राष्ट्रीय संकलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को। किसने है? 31 अक्टूबर को। आगे ध्यान दीजिए। अगला है मानसी अलावर ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है और किस भार वर्ग में है? तो ये कौन से? कांस्य पदक जीता है और 59 किलो भार वर्ग में है। ठीक है। भारत और चीन ने गतिरोध के बाद सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करते हुए अपनी सैन्य वापसी की प्रक्रिया कहाँ पूरी की है? देपसांग और डेमचोक में। ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भत्ते में कितना प्रतिशत का वृद्धि की मंजूरी दिया गया है? तो अभी 3% का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है।